हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 10 का गणित और कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज 3.3 का रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट आज डियर स्टूडेंट होता है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसकी सहायता से m का वह मान ज्ञात कीजिए जो y बराबर mx प्लस 3 को संतुष्ट करता हो। तो डियर स्टूडेंट, करना क्या है, जो रैखिक समीकरणें दे रखी हैं सबसे पहले हम उनको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि द्वारा इन्हें हल कर लेंगे, x के और y के मान निकालेंगे और जो तीसरी रेखा दे रखी है इसमें हम x का और y का मान रख देंगे तो m का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं इसका। दी गई रेखाएं, तो डियर स्टूडेंट रेखाएं क्या दे रखी हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 पहली रेखा और दूसरी रेखा दे रखी है डियर स्टूडेंट 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2 या रेखा नंबर 2। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हम इसमें विलोपन विधि का यूज कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन से गुणांक, या तो हम x को काटना चाहते हैं या फिर y को। तो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम x को काट रहे हैं तो दोनों के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो x के गुणांक बराबर हैं तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, x का विलोपन करेंगे। जब देख रहे हैं डियर स्टूडेंट ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, और जब हम विलोपन विधि करते हैं डियर स्टूडेंट तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गुणांक बराबर हैं या नहीं है, और अगर चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ने पर विलोपन होता है और अगर चिन्ह समान हैं तो घटाने पर विलोपन होता है। तो इन दोनों के, यानी कि यहाँ भी प्लस का 2x है और यहाँ भी प्लस का 2x है और हम कर रहे हैं इनका विलोपन, तो कैसे होगा डियर स्टूडेंट, घटाने पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे डियर स्टूडेंट तो नीचे वाली जो समीकरण है, यानी कि दूसरी जो समीकरण है उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो डियर स्टूडेंट प्लस। अब डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x हो गया, तो ये जोड़ने पर क्या कटेंगे डियर स्टूडेंट, कट जाएंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये प्लस का 3y और ये प्लस का 4y, जब हमने इन्हें जोड़ा तो क्या हुआ, 3 और 4 7y बराबर प्लस का 11 और प्लस का 24, दोनों जोड़ के कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 35, 7 पंजे 35, तो y का मान आ गया डियर स्टूडेंट 5। अब y का यह मान समीकरण, तो डियर स्टूडेंट y का मान आ गया 5, तो y का यह मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। y का मान डियर स्टूडेंट 5 रख दीजिए, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 बराबर 11, 2x प्लस 3 पंजे 15 बराबर 11, 15 इधर आके घट जाएगा डियर स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 11 माइनस 15। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना है 2x और यहाँ 11, और इसमें से घट रहा है माइनस का 15, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे 4, तो 2x बराबर कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, माइनस का 4। 2 से कितनी बार कट गया 4, 2 बार, तो x बराबर आ गया माइनस का 2। इसलिए लिख देंगे डियर स्टूडेंट x की वैल्यू हो गई माइनस की 2 और y की वैल्यू हो गई 5। ये इसका आंसर हो गया। अब उसने कहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट, दी गई तीसरी रेखा
क्या दे रखी है, y बराबर mx प्लस 3, x का मान माइनस का 2 और y का मान प्लस का 5 इस रेखा में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट x तथा y के मान रखने पर, क्योंकि हमें m का मान निकालना है, तो y की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट 5, y की जगह 5 रख दिया, बराबर m गुणा x की जगह माइनस का 2 और प्लस 3। अब 3 इधर आकर घट जाएगा तो 5 माइनस 3 बराबर m गुणा माइनस का 2। यहाँ कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, 5 में से जब 3 घटाएंगे तो 2 बराबर इधर बचेगा m गुणा माइनस का 2, 2 एकन 2, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट 1, और चिन्ह पहुँचा देंगे माइनस बन की ओर को, ये माइनस का बचेगा, माइनस का चिन्ह बन की ओर को आ जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो ये इसका m का मान आ गया माइनस का 1। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या करा है, हमने जो दे रखी थी रेखिक समीकरण पहली और दूसरी, उनको हल करके x के और y के मान निकाल लिए, और जो तीसरी रेखा दे रखी थी वहाँ पर x का और y का मान रखकर m का मान निकाल लिया जो प्रश्न में पूछा था। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनके हमें क्या करने हैं, रैखिक समीकरण बनाने हैं, और जो रैखिक समीकरण आएंगी उनको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x के और y के मान ज्ञात करने हैं। तो डियर स्टूडेंट इन प्रश्नों में क्या होंगे, कथन दिए होंगे, और उन कथनों के द्वारा हम क्या बनाएंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे। कथन का मतलब शर्तें। तो देखिए डियर स्टूडेंट तीसरे का पहला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली शर्त हो गई कि ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है। दूसरी शर्त है डियर स्टूडेंट और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं इसको, ये जो शर्तें दे रखी हैं इनको ही हमें ध्यान से पढ़ना है और उन्हीं के अनुसार हमें इनकी रैखिक समीकरणें बनानी है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही इजी होते हैं ये क्वेश्चन, बस हमें क्या करनी है, इनकी शर्तानुसार रैखिक समीकरण बनानी है। तो पहली शर्त के अनुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अगर डियर स्टूडेंट हम दो संख्याएं मान लें, x मान ली पहली संख्या और दूसरी संख्या मान ली y, तो उनका अंतर कितना है, 26 है। तो दिखा दीजिए, माना पहली संख्या डियर स्टूडेंट x मान ली हमने, क्योंकि दो संख्याएं लेनी है हमें, और दूसरी संख्या डियर स्टूडेंट मान ली हमने y। अब शर्त के अनुसार अंतर इनका कितना है, 26। तो यहां लिख देंगे प्रश्न नो सार अंतर 26, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। पहली शर्त के अनुसार रैखिक समीकरण बन गई। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या x 3 गुनी है दूसरी संख्या y की। तो हमने इक्वालिटी दिखाने के लिए दोनों संख्याएं दिखा दी और 3 गुना कर दिया दूसरी को भी। तो क्या हुआ, ये पहली संख्या अगर मान लो 30 है और दूसरी संख्या मान लो 10, तो 10 को भी हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, तो दोनों बराबर हो गई। क्योंकि हमने बराबर का चिन्ह लगाया तो बराबर करना पड़ेगा हमें, तो हमने उस दूसरी संख्या को भी क्या करा डियर स्टूडेंट, 3 से गुणा कर दिया। अब डियर स्टूडेंट ये हमारी दूसरी रेखा बन गई, क्योंकि हमने क्या करना है, प्रतिस्थापन का यूज करना है। तो एक समीकरण से x का या y का मान निकालेंगे और उसे दूसरी समीकरण में हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट ये जो दूसरी रेखा है
x बराबर 3y, तो ये x की वैल्यू ही समझ लो एक किस्म से। तो ये वैल्यू x की वैल्यू कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 में। तो यही प्रतिस्थापन है कि एक से x का या y का मान निकालो और उसे दूसरी में प्रतिस्थापित कर दो। तो डियर स्टूडेंट यही क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन। और विलोपन में x का या y का विलोपन करना होता है तो हमने उसमें गुणांक बराबर करने होते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि अगर प्लस प्लस के हैं तो घटाने पर, और अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो जोड़ने पर कट जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन का यूज़ करना है, प्रतिस्थापन विधि का। तो देखिए डियर स्टूडेंट, समीकरण 2 से x का मान 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो पहले 1 उतार लीजिए, इसलिए x माइनस वाई बराबर 26। x का मान कितना प्रतिस्थापित कर रहे हैं, 3y, तो रख दीजिए डियर स्टूडेंट, 3y माइनस y बराबर 26। एक y घटा दो 3y में से तो कितने बचे, 2y बराबर 26। अब देखिए डियर स्टूडेंट हम करते क्या, डायरेक्ट काट देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 इधर आकर भाग करेगा तो हम 2 से यहीं काट देते हैं। 2 से जब इसे भाग लगाई, दोनों ओर भाग लगा दी, तो 2 से 2 कट गया, और 2 से ये कितनी बार कटा, 2 1 2 और 2 3 6, यानी कि 13 बार। तो y की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट 13। अब y का यह मान रेखा 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 से 2 क्या थी, x बराबर 3y, y का मान रख दिया हमने, इसलिए x बराबर 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है, 13। तो x बराबर 13 तिया 39। तो डियर स्टूडेंट x हमने क्या मानी थी, पहली संख्या, और y मानी थी दूसरी संख्या। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या डियर स्टूडेंट आ गई हमारी y का मान 13। तो देखिए पहली संख्या दूसरी की है 3 गुनी, और दोनों को डिफरेंस करेंगे, 13 घटाएंगे 39 में तो 26 आ जाएगा। तो हमारी शर्तें भी ठीक बैठ रही हैं, तो इसका मतलब आंसर भी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट दूसरा भाग क्या दे रखा है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक हो तो कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्या दे रखा है, 2 संपूरक कोण हैं। तो पहली शर्त ये हो गई डियर स्टूडेंट कि जब 2 कोण संपूरक हैं तो उन कोणों का योग 180 अंश होगा। अब दूसरी शर्त ये कह दी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो जो बड़ा कोण है डियर स्टूडेंट वो छोटे कोण से कितना है, 18 अंश अधिक है। तो एक शर्त हमारी ये हो गई। तो पहली शर्त ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, अगर संपूरक कोण दे रखे हैं तो उनका योग 180 अंश होगा, यानी कि 2 संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो डियर स्टूडेंट मान लेंगे इसमें भी, जब हम इसको हल करेंगे तो हमने मानना है कि माना पहला कोण बराबर x अंश, और डियर स्टूडेंट दूसरा कोण मान लिया हमने y अंश। अब संपूरक कोण तो यहां दिखा देंगे, चूंकि संपूरक कोणों का
योग 180 अंश होता है। जब ये जानते हैं तो योग दिखा दीजिए डियर स्टूडेंट। इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 अंश। पहली शर्त के अनुसार पहली रेखा बन गई। दूसरे में दे रखा है कि बड़ा कोण, अगर बड़ा कोण डियर स्टूडेंट x है और छोटा कोण y है, और उसने कह दिया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो यानी कि इनका अंतर जो होगा वो 18 अंश होगा। तो करके दिखा दो। इसलिए या तथा कर दो, यहाँ तथा x माइनस वाई बराबर 18 अंश। दूसरी रेखा बन गई। डियर स्टूडेंट, विलोपन विधि से तो बहुत ही इजी है, हल कर देंगे एकदम से, लेकिन हमने करना काय से है, प्रतिस्थापन विधि से। तो डियर स्टूडेंट, रेखा 2 से x का मान निकाल लो क्योंकि इजी रहेगा। देखिए रेखा 2 से x माइनस वाई बराबर 18 अंश, तो x बराबर हो जाएगा 18 प्लस वाई, वाई इधर आकर जुड़ गया। इसे कह दो तीसरी रेखा। अब यहाँ लिख देंगे डियर स्टूडेंट x का यह मान रेखा 1 में रखने पर रख दो। तो डियर स्टूडेंट क्या दे रखा है, रेखा 1 क्या दे रखी है, रेखा 1 दे रखी है x प्लस वाई बराबर 180 अंश। हमने x की वैल्यू कितनी रखनी है डियर स्टूडेंट, 18 प्लस वाई, तो रख दीजिए x का मान रखने पर। तो x की जगह कितना रखेंगे, 18 प्लस वाई, और ऑलरेडी वाई पहले से जुड़ रहा है बराबर 180। 18 डियर स्टूडेंट इधर आके घट गया और ये दोनों वाई जुड़ गए, तो ये हो गए 2y बराबर 180 माइनस 18। 2y इज इक्वल टू 18 घटा दो 180 में से, 8 गए, यहाँ से ले लेंगे 1 10 में से जब 8 जाएंगे डिस्टेंट बचेगा 2, यहाँ रह जाएंगे 7 में से जब 1 घटेगा तो कितना रह जाएगा 6, 162। अब 2 से काटने का तरीका वही कि 2 से भाग कर देंगे इसे, 2 अट्ठे 16 और 2 एकन 2, यानी कि y का मान आ गया 81 अंश, यानी कि दूसरा कोण निकला क्योंकि हमने दूसरा कोण माना था। अब ये y का मान कहाँ रखोगे, तीसरी रेखा में। रेखा 3 से 3 क्या है डियर स्टूडेंट, x बराबर 18 प्लस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 18 प्लस 81, तो x बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1 और 8 9, 8 और 1 9, 99। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए बड़ा कोण यानी कि पहला कोण x बराबर कितना आया निकल गए 99 अंश, और छोटा यानी कि दूसरा कोण y कितना आया डियर स्टूडेंट 81 अंश। जोड़ेंगे तो 180 और घटाएंगे तो डियर स्टूडेंट 18 अंश। तो इसका मतलब आंसर सही है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरा भाग क्या है। तीसरे भाग में दे रखा है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। गेंद तथा बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, जो शर्तें दे रखी हैं उन्हीं के अनुसार हमने क्या बनानी है, रैखिक समीकरण बनानी है। क्योंकि जब मूल्य दिए होते हैं कुछ वस्तुओं के, तो हम क्या करते हैं, उन वस्तुओं के मूल्य x और y रुपये लेट कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्या दे रखा है, 7 बल्ले हैं और 6 गेंदें खरीदी हैं पहली कंडीशन में, और कितनी खरीदी है 3800 रुपये की। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य मान लेंगे। तो जब डियर स्टूडेंट करेंगे सॉल्यूशन इसका, तो मान लेंगे, माना एक
बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लिया, तो एक गेंद का मूल्य हमने y रुपये मान लिया। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में शर्तें दे रखी हैं। शर्तें क्या दे रखी हैं कि 7 बल्ले हैं और 6 गेंदें वो खरीदी हैं 3800 रुपये में। तो 7 बल्लों का मूल्य प्रश्न 9 7 बल्ले यानी कि 7x और 6 गेंदें यानी कि 6y कितने रुपए में खरीदी है? 3800 रुपये में। टोटल खर्चा 3800 रुपये। तो पहली रेखा बन गई पहली शर्त के अनुसार। फिर दूसरी शर्त में क्या करा है उसने? 3 बल्ले खरीदे हैं और 5 गेंदें, यानी कि 3 बल्ले 3x और 5 गेंदें 5y कितने की? 1750 रुपए की। दोनों रेखाएं बन गई हमारे पास, दोनों रेखाएं आ गई हैं। अब इनको हल किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे स्टूडेंट? रेखा 1 से y का या x का मान निकालेंगे और उसे दूसरी में प्रतिस्थापित कर देंगे। बस यही है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं। रेखा 1 से, रेखा 1 क्या कह रही है? 7x प्लस का 6y बराबर 3800। ठीक, 7x का पक्षांतर कर दीजिए तो 6y बराबर 3800 माइनस 7x। अब 6 का भी पक्षांतर कर दीजिए तो y बराबर आ जाएगा 3800 माइनस 7x बटा 6। इसे कह दीजिए रेखा नंबर 3। अब ये जो y का मान निकला है वो 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो y का यह मान रेखा 2 में रखने पर, रेखा 2 को उतार लो, 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y का मान ब्रैकेट में करके लिख लो, 3800 प्लस माइनस 7x और बटे में 6 बराबर 1750। अब देखिए स्टूडेंट 3 से 6 से कर देंगे गुणा इधर और फिर 6 की गुणा 1750 से, इक्वेशन हल हो जाएगी। 6 तिया 18x प्लस 5 अंदर 5 0 0 5 0 0 5 8 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 तिया 15 और 4 19,000 माइनस 5 सत्ते 35x बराबर। अब 6 की यहाँ गुणा करो 1750 में, 6 0 0 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 हासिल लगे 4, 6 6 और 4 10,500। 19,000 को ले आओ 10,500 की ओर को और माइनस के 35 और प्लस के 18 इन्हें कर लो हल। तो माइनस के 35 हैं और प्लस के 18 हैं तो माइनस के बच गए 17x। डिस्टेंट इधर है 10,500 और इधर आ जाएगा, ये प्लस का है 19,000, इधर आके माइनस का 19,000। अब डिस्टेंट इधर बचे माइनस के 17x बराबर 10,500 माइनस के 19,000 में से घटा दो तो माइनस के बचेंगे 8,500। माइनस से माइनस कट गया, 17 पंजे 85 और डबल 0, तो x की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट 500 और x क्या माना था? एक बल्ले का मूल्य। तो बल्ले का तो आ गया, अब गेंद का निकालना है तो x का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ लिख देंगे रेखा 3 से, रेखा 3 क्या है? y बराबर 3800 माइनस का 7x और बटे में 6, y बराबर 3800 माइनस 7 गुणा x की वैल्यू 500 अपॉन 6, y बराबर 3800
माइनस 7 पंजे 3500 बटे 6 बाई बराबर 3500 घटा दो 3800 में से 300 बटे 6 6 पंजे 30 और एक 0। तो बाई का मान कितना आ गया डियर स्टूडेंट 50। तो डियर स्टूडेंट इसलिए लिख देंगे, इसलिए एक बल्ले का मूल्य इसलिए लिख देंगे, इसलिए एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर कितना आया डियर स्टूडेंट 50 रुपये। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो जो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।